बेटी। पत्नी कहती भी कि ज्यादा लाड़ में मत बिगड़ो, लेकिन रमेश पत्नी से कहते, अपनी बेटी को लाड़ नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। जब से मेरे जीवन में आई है, मुझे जीने का सहारा मिल गया। बेटी पैदा होने के बाद रमेश ने फिल्म जाना, दोस्तों के साथ उठना बैठना सब बंद कर दिया था। अब बेटी के साथ खेलते, बेटी को घुमाने ले जाते, बेटी ही उनका जीवन बनकर रह गई थी। बेटी के साथ आज फिर छुपम छिपाई का खेल चल रहा था। बेटी छुपती तो देख लेने के बाद भी रमेश इस कमरे से उस कमरे में जाते और कहते, अरे मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई। फिर कुछ देर बाद पकड़ लेते, फिर रमेश छिपते तो बेटी इधर उधर ढूंढने के बाद रोने लगी। रमेश फौरन दौड़कर आए और बेटी को गले से लगा लिया। बेटी ने रोते हुए धीरे से पिता के गाल पर चपत लगाई। प्यार से रमेश ने भी बेटी के गाल पर हल्की सी चपत लगा दी। फिर रोते हुए बेटी ने पिता के गाल पर जोर से चपत लगा दी। फिर पिता रमेश ने हंसते हुए हल्के से बेटी को चपत लगा दी। फिर बेटी ने थप्पड़ मारा प्यार भरा। इस बार पिता रमेश ने थोड़े जोर से प्यार भरी चपत लगा दी। बेटी को गाल पर चोट सी लगी। उसने गुस्से में पिता को अपने नन्हे कोमल हाथ से थप्पड़ मारा। रमेश ने पिछली बार से ज्यादा जोर से मारा। बेटी को जोर से लगा। वह रोकर लिपट गई और पिता की पीठ, गाल पर नन्हे हाथों से चोट करने लगी। रमेश को पता नहीं क्या हुआ, वह बच्ची को जोर से थप्पड़ मारने लगा। बेटी की समझ नहीं आया कि उसके प्यारे पापा उसे क्यों मार रहे हैं। बेटी रोते हुए अपने मुलायम कोमल हाथों से मारने लगी, तो पिता रमेश को न जाने अचानक कैसा और किस बात पर गुस्सा आ गया कि वे जोर जोर से अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी को मारने लगे। थप्पड़ अब चपत या थपकी नहीं थे, थप्पड़ ही थे। बेटी जोर जोर से रोने लगी और रमेश को पता नहीं क्या पागलपन सवार हुआ कि वे अपनी जान से प्यारी बेटी को जोर जोर से पीटने लगे। रमेश के मस्तिष्क में अचानक बचपन का दृश्य घूमने लगा, जब वे 5 वर्ष के थे और उसके पिता रमेश की मां को शराब के नशे में पीटते हुए, गंदी गंदी गालियां देते हुए उसे बदचलन कह रहे थे। रमेश की मां मार खा रही थी और पिता उसे पीट रहे थे। रमेश सहमा हुआ एक तरफ खड़ा हुआ था। पिता जय सिंह जोर जोर से चीख रहे थे, तुम औरतें होती ही बेवफा हो, मेरी गैरहाजिरी में अपने यार को बुलाकर गुलछर्रे उड़ाती हो। चरित्रहीन औरत, तू मर क्यों नहीं जाती? इतना प्यार है तो अपने यार के साथ मुंह काला करके भाग जाती, और ये सिलसिला जब तब चलता रहता। रमेश की मां ने जब एक बेटी को जन्म दिया तो जय सिंह ने चीखकर कहा, बेटी कैसे हो गई? ये मेरी नहीं हो सकती। बेटी पैदा करके तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। अब कहाँ से आएगा इसकी शादी के लिए लाखों रुपये? पूरे जीवन इसके ससुराल वालों के सामने झुकना पड़ेगा। पालेंगे हम और आबाद करेगी दूसरे का घर, और यदि जवानी में इसके कदम बहके तो पूरे खानदान के मुंह पर कालिक पोत कर रख देगी। रमेश की मां जया ने कहा, बेटी लक्ष्मी होती है, दुधमुही बच्ची के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? अपना भाग्य लेकर आती हैं लड़कियां, अपने घर के साथ दूसरे का घर भी रोशन करती हैं। आप पढ़े लिखे हो, सरकारी अफसर हो, बेटी के लिए दहेज जुटाना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? तो क्या मैं इस पर खर्च करने के लिए कमा रहा हूँ? बेटियों से घृणा करने वाले यदि अपने लिए बेटियां नहीं चाहते तो अपने बेटों के लिए बहू कहाँ से लाओगे? मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। मुझे लड़की नहीं चाहिए, चाहे किसी को दे दो या बहा दो नदी में। मैं माँ हूँ, मेरा अंश है ये, मैं इस पर आंच नहीं आने दूंगी। मैं भी किसी की बेटी हूँ। आपसे प्यार किया, आपके साथ घर छोड़कर भागी, आपसे विवाह किया, आपका घर बसाया, इसलिए तो कहता हूँ, कल तेरे नक्शे कदम पर चलेगी तो क्या मुंह दिखाओगा समाज को? तुम मेरे साथ भागी अपने माँ बाप को छोड़कर। जब तुम बाप की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती हो, और ये लड़की भी यही करेगी तब। जया गुस्से में आ गई। उसने क्रोध से कहा, मैंने तुम्हारे प्यार के लिए अपना घर परिवार छोड़ा, उसका ये सिला दे रहे। तुम्हें किसी की लड़की भगाते शर्म नहीं आई? इज्जतदार होते और प्रेम की कदर करते तो मुझे भगाकर न ले जाते, मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगते। जय सिंह क्रोध में आ गए। शराब का नशा भी था और घर के बड़े बुजुर्ग के चेहरे भी घर में बेटी के पैदा होने से मुरझा गए थे। उन्होंने गुस्से में कहा, ये कन्या मेरे घर नहीं आएगी, इसका गला घोंट दो, चाहे कहीं फेंक दो, सारा घर मुझ पर लानत बरसा रहा है। कहते हुए क्रोध में जय सिंह बाहर निकल गया। रमेश सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था। माँ के आंसू, अपनी छोटी नन्ही बहन की किलकारी। उसका मन हुआ कि गोद में ले ले अपनी नवजात बहन को, लेकिन पिता और दादा दादी के डर से खामोश रहा और दादा के चीखकर बुलाने पर बाहर आ गया। पता नहीं बाद में क्या हुआ कि माँ रोती चीखती रही।
अपने पति जय सिंह को हत्यारा कहती रही, लेकिन उस नन्ही बहन का कुछ भी पता नहीं चला। बस माँ के शब्द याद थे, जो उन्होंने अपने पति से और अपने सास ससुर से कहे थे। रात में सोते समय तुम लोग मेरी बेटी को उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। नन्ही बालिका की हत्या ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। माँ जितना चीखती चिल्लाती उसे उतना ही पीटा जाता, और मार पिटाई के इसी क्रम में एक दिन माँ मर गई, या कहें कि उसकी हत्या कर दी गई। न पुलिस आई, न रिपोर्ट हुई। नाना नानी मामा लोग अंत्येष्टि में आए और चुपचाप चले गए। पिता जय सिंह पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो कह दिया उन्होंने वही कानून हो गया। पिता को शराब की लत पहले से थी। पत्नी के न रहने पर कभी बाजारों औरतों के साथ बाहर रात गुजारते, कभी घर में लाते। रमेश के दादा दादी ने बहुत कोशिश की बेटे के दूसरे विवाह की, लेकिन समाज उन्हें पत्नी एवं कन्या हत्या का दोषी मानने के साथ साथ शराबी और अयाश भी मानता था। उनकी हरकतों के कारण किसी ने अपनी लड़की नहीं दी, और वे इसी तरह जीते हुए बर्बाद भी हुए, और किसी अदृश्य बीमारी से उनकी मौत हो गई। दादी दादा ने जय सिंह की मौत का जिम्मेदार उन बाजारों औरतों को माना। घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। दादा दादी बूढ़े थे, वे क्या काम करते। रमेश को 10 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़कर दूसरों की दुकान पर, घरों में छोटे छोटे काम करके अपना और दादी दादा का पेट पालना पड़ा। दादा दादी के न रहने पर रमेश ने कड़ी मेहनत करके पाई पाई बचाकर परचून की दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक जो उससे घुले मिले थे, अपने घर की व्यथा कथा कहते, जिसमें बहन की शादी का रोना, बेटियों को वर न मिलना, दहेज की मांग करना, बेटियों का घर से भागकर शादी रचाना, और परिवार के मुंह पर कालिक पोतने जैसे विषय मुख्य रहते। एक ग्राहक ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसलिए पहले के जमाने में लोग पैदा होते ही बेटियों का गला घोंट देते थे। रमेश को लगता कि उसके पिता सही थे, उसकी माँ गलत थी। घर में बेटियों का होना ही अभिशाप है। बहन बेटियों से छेड़छाड़ के चलते लोगों ने बेटियों को पढ़ाना बंद कर दिया। कई भाइयों ने छेड़छाड़ करने वालों के साथ मारपीट की और जेल चले गए। कई ग्राहक तो ऐसे भी थे जो उससे हंसी मजाक करते थे, दूसरों की बुराई उससे करते थे। गोविंद ने एक दिन मजाक में कहा, कमल की शादी हुए कई साल बीत गए, लेकिन वर्षों बाद हुई भी तो लड़की। नामर्द होगा, मर्द होता तो एक मर्द तो पैदा करता। अब मरने के बाद मुखाग्नि कौन देगा? मोक्ष कैसे मिलेगा? जायदाद का क्या होगा? कोई लड़का आएगा और लड़की को फंसाकर जीवन भर की कमाई ले उड़ेगा। समाज में मुंह काला होगा सो अलग। समाज की सोच पहले भी वही थी, आज भी वही है। रमेश के दिमाग में इन सब बातों का थोड़ा बहुत असर तो होना ही था। कुछ समय बाद एक भले परिवार ने अपनी लड़की की शादी रमेश से कर दी। जब पत्नी ने गर्भधारण किया तो वह यही मांगता रहा भगवान से कि हे ईश्वर बेटा ही देना, लेकिन बेटी ही हुई। कुछ समय तो रमेश उदास रहा, फिर बेटी ने अपनी हंसी और भोलेपन की ऐसी माया फैलाई कि रमेश का पूरा जीवन बेटी के इर्द गिर्द घूमने लगा। जिनके यहाँ बेटे थे बेटी नहीं थी, उनके बारे में रमेश यही सोचता कि कितना नीरस जीवन होगा इनका बिना बेटी के। बेटी के होने से परिवार में सभ्यता का संचार होता है, शर्म लिहाज सब सीख जाता है व्यक्ति। रमेश 5 वर्षीय बेटी को पीट रहा था। बेटी जोर जोर से रो रही थी। पत्नी घर का सामान लेने बाजार गई थी। बेटी के करुण रुदन से माँ की कही बात याद आ गई। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। कन्या के हत्यारों को भगवान कभी माफ नहीं करता। उसे अपनी नन्ही बहन की याद आ गई। किस बेदर्दी से पिता ने उसकी हत्या कर दी। माँ कैसे बेटी की याद में तड़पती रही। उसे लगा जैसे वह अपनी नन्ही बहन की माँ की हत्या कर रहा हो, और जैसे अचानक उसे होश आया, ये क्या कर रहा हूँ मैं। बेटी के रोने से उसके अंदर करुणा फूट पड़ी। उसने बेटी को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और भगवान से कहा, मार दे मुझे भगवान, ये क्या हो गया था मुझे। बेटी कुछ देर रोती रही, अपने नन्हे हाथों से पिता को गुस्से में पीटती रही। पिता बेटी से पिटने का आनंद लेते रहे। फिर पिता के सीने में सिर रखकर बेटी सो गई। रमेश ने तय किया कि मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा, उसे आत्मनिर्भर बनाऊंगा, जीवन भर हर सुख दुख में उसका साथ दूंगा। बड़ी से बड़ी गलती बेटी की माफ करूंगा, जैसे लोग बेटों की करते हैं। भविष्य में अपना मनपसंद वर चुनती है तो उसकी पसंद का सम्मान करूंगा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी दुनिया मेरी बेटी है। बिटिया को बिस्तर पर लिटाकर पिता रमेश ने उसका माथा चूमा। कई महीने तक रमेश अपनी बेटी पर हाथ उठाने के लिए अंदर से दुखी रहे और मन ही मन बेटी से क्षमा मांगते और खुद को अपराधी मानते रहे।